नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति के कुछ सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। उदाहरणों के माध्यम से चीजों को जानेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से आप आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि आपकी कुंडली में अचानक धन प्राप्ति के योग निर्मित हो रहे हैं अथवा नहीं। इस विषय वस्तु को हम सरल तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अचानक से धन प्राप्ति के योग के लिए पहला सूत्र इस प्रकार से है। यदि पंचमेश और अष्टमेश का आपस में संबंध हो जाए तो जीवन काल के दौरान आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। इस बात की संभावनाएं बनती हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में धनेश बनते हैं गुरु ग्रह। इसके अलावा पंचमेश भी बनते हैं गुरु ग्रह। अब गुरु ग्रह कुंडली के धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी धनु राशि में बैठे हुए हैं। यदि देखा जाए तो गुरु ग्रह धनेश भी बन रहे हैं और पंचमेश भी बन रहे हैं, और इनका संबंध यानी गुरु की 7वीं दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जा रही है, जहां से हम आकस्मिकताओं का विचार करते हैं। और गुरु क्योंकि पंचमेश भी हैं और धनेश भी हैं और साथ साथ धन के प्राकृतिक कारक ग्रह भी हैं। अब इनका संबंध जब कुंडली के अष्टम भाव से बनता है तो जीवन काल के दौरान आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति के योग निर्मित कर सकते हैं। यानी कभी कभार जीवन में व्यक्ति को ऐसा समय आता है कि जब अचानक से पैसा ज्यादा आने लग जाए। इस प्रकार की स्थितियां गुरु ग्रह अब यहाँ पर निर्मित कर देते हैं। अब देखिए, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है। आप देख लीजिए कि पंचमेश का संबंध यदि कुंडली के अष्टम भाव से हो जाए और अष्टमेश शुभ स्थिति में हो और धनेश की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ होना चाहिए, यानी धनेश स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर कुंडली में बैठे हुए हो कहीं पर भी, और पंचमेश का संबंध कुंडली के अष्टम भाव से हो जाए। ध्यान रखें कि अष्टमेश और पंचमेश में तात्कालिक शत्रुता कम से कम नहीं होनी चाहिए, और पंचमेश ग्रह या फिर अष्टमेश ग्रह नीच अवस्था के होकर किसी भी भाव में ना बैठे हुए हों। आइए आज के दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, दूसरा सूत्र इस प्रकार से, अष्टम भाव का स्वामी उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो एवं धनेश का संबंध कुंडली के अष्टम भाव से बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक के जीवन काल के दौरान अचानक धन प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। इस बात की संभावनाएं बनती हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीन लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्नेश ग्रह बन रहे हैं गुरु ग्रह, और गुरु ग्रह मित्र ग्रही होकर कुंडली के भाग्य भाव में यानी लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए हैं। इसके अलावा शुक्र की बात करें तो पराक्रम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी बने हुए हैं, और शुक्र उच्च अवस्था के होकर लग्न भाव में बैठ गए हैं, जो कि गुरु की राशि अर्थात मीन राशि में शुक्र ग्रह क्योंकि उच्च के माने जाते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह की बात करें जो कि धनेश बन रहे हैं और अपने ही घर यानी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि जातक के जीवन काल में अचानक धन प्राप्ति के योग निर्मित हों, इस बात की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि अष्टम भाव से हम आकस्मिकताओं का विचार करते हैं, आकस्मिक धन लाभ का विचार भी करते हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी उच्च का होकर लग्न भाव में बैठ गया है। ठीक है, गुरु ग्रह जो कि धन के प्राकृतिक कारक ग्रह हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं मित्र ग्रही होकर। इसके अलावा धनेश की बात करें तो धनेश की 7वीं दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जा रही है। हालांकि मंगल की 7वीं दृष्टि जो कुंडली के अष्टम भाव पर जा रही है वह आकस्मिक दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती है, परंतु धनागमन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो आकस्मिक धन लाभ के योग निर्मित करती है। ध्यान रखिएगा कि मंगल पर अथवा गुरु पर या शुक्र पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए और इन ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। हालांकि आपको लाभेश की स्थिति भी चेक कर लेनी चाहिए कि लाभेश के पास पर्याप्त रूप से बल होना चाहिए, लाभेश कम से कम पीड़ित नहीं होना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी पर या अष्टम भाव पर अथवा दोनों पर कहीं से भी गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी आकस्मिक धन लाभ के योग निर्मित होते हैं, बशर्ते कि गुरु ग्रह नीच अवस्था के होकर या फिर नीच दृष्टि प्रभाव न दिखा रहे हों। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं मंगल ग्रह और अष्टमेश भी बनते हैं मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह उच्च अवस्था के होकर कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी मंगल यहाँ पर दिग्बली माने जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह उच्च अवस्था के होकर कुंडली के 4th भाव में बैठे हुए हैं और अपनी 5म दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं। इसके अलावा अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के 10वें भाव को वे देख पा रहे हैं, यानी लग्नेश पर भी उनकी दृष्टि है, इसके अलावा अष्टम भाव पर भी उनकी दृष्टि है। अतः इस जातक को
गुरु ग्रह में मंगल का अंतर या मंगल में गुरु ग्रह का अंतर आएगा तब, या जीवन काल में जब कभी भी गुरु ग्रह गोचर काल के दौरान शुभ स्थिति में आएंगे तब आकस्मिक धन लाभ का योग निर्मित हो सकता है। इस बात की संभावनाएं बनती हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी आकस्मिक धन लाभ की बात चल रही हो तो धनेश की स्थिति और लाभेश की स्थिति पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि धनेश और लाभेश कुंडली में मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए, तभी वह अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान आपको अच्छा लाभ दे पाएंगे। आपको भाग्येश की स्थिति पर भी विचार करना है, क्योंकि आकस्मिक धन लाभ की स्थिति में भाग्य का साथ भी कहीं ना कहीं जीवन काल के दौरान जातक को प्राप्त हो जाता है। इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पर भाग्येश बन रहे हैं आपके गुरु ग्रह, क्योंकि भाग्य भाव में राशि का अंक आएगा 9 और जो स्वयं उच्च अवस्था के होकर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अतः कहा जा सकता है कि इस कुंडली में अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। मित्रों, आकस्मिक धन लाभ से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि अष्टमेश ग्रह अष्टम भाव में ही बैठे हों और गुरु का संबंध कुंडली के अष्टम भाव से बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी, या फिर कहीं पर भी अष्टमेश ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, उन पर गुरु का प्रभाव या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो अचानक धन प्राप्ति के योग निर्मित हों, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि अष्टम भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए और कुंडली में भाग्येश की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर समझने के लिए मीन लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन लग्न की कुंडली में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के धन भाव में मित्र क्षेत्री होकर, और अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को वह देख पा रहे हैं। यदि अष्टमेश की बात करें तो अष्टमेश ग्रह बन रहे हैं शुक्र ग्रह, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी तुला राशि में बैठे हुए हैं अपने ही घर में, और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह कुंडली के धन भाव पर जा रही है, यानी लग्नेश का और अष्टमेश का आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है। अतः कहा जा सकता है कि इस जातक के जीवन काल में आकस्मिक धन लाभ मिले, इसे इस बात की संभावनाएं बनती हैं। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि धनेश और लाभेश की स्थिति पर आपको विचार जरूर करना चाहिए और भाग्येश की स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि भाग्येश अनुकूल होगा तभी आकस्मिक धन लाभ जातक को जीवन काल में मिल पाएगा। मान लीजिए कि भाग्येश ग्रह पीड़ित हो जाएं, धनेश या लाभेश पीड़ित हो जाएं, तो फिर हम इस योग से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार के धन प्राप्ति की बात चल रही हो तो ध्यान दीजिएगा कि कुंडली का लग्न भाव, कुंडली का पंचम भाव और कुंडली का नवा भाव, इन्हें लक्ष्मी स्थान के नाम से जाना जाता है। ये भाव यदि शुभ प्रभाव में हैं और इनके स्वामी की स्थिति यदि कुंडली में मजबूत है तो धन प्राप्ति के योग जीवन काल में निर्मित होते हैं। इसके अलावा धनेश पर विचार करना होगा, यानी कुंडली का दूसरा भाव। इसके अलावा कुंडली का 11वां भाव, जिसे हम लाभ भाव के नाम से जानते हैं। तो यदि धनेश और लक्ष्मी स्थान के स्वामी कुंडली में मजबूत होकर बैठे हुए हों और आकस्मिक धन लाभ की जब कभी भी चर्चा चल रही हो तो कुंडली का अष्टम भाव जरूर देखिए, कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति देखें, कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देखें। यदि अष्टमेश और अष्टम भाव शुभ प्रभाव में है, इसके बाद अष्टम भाव पर या अष्टमेश पर गुरु ग्रह की दृष्टि हो या धनेश या लाभेश की दृष्टि हो या पंचमेश या भाग्येश की दृष्टि हो, तो कहा जा सकता है कि जातक के जीवन काल में कभी न कभी अचानक धन प्राप्ति के योग निर्मित हो सकते हैं। इसकी संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।